नमस्कार दोस्तों, आज हम राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत लहासा की ओर के प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, थोड़ला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय वज्रभेष भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों? उत्तर है इसका, लेखक को दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश में होने के बावजूद रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिल पाई। इसका मुख्य कारण था तिब्बत के मार्ग में यात्रियों के लिए आज जैसे होटल आदि की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वहाँ जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल सकता था। बिना जान पहचान के यात्री को भटकना पड़ता था। दूसरे, शाम के समय तिब्बत के अधिकतर लोग छठ पीकर मस्त हो जाते थे, तब वे यात्रियों की सुविधा का ध्यान नहीं रखते थे। ये पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। दूसरा प्रश्न देखते हैं, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उत्तर है, उस समय अर्थात सन 1929-30 के आसपास तिब्बत में हथियार रखने का कोई कानून नहीं था, इसलिए सभी लोग अपने पास बंदूक को लाठियों की तरह रखते थे। वहाँ अनेक निर्जन स्थान भी हैं जहाँ डाकुओं के साम्राज्य हैं। तिब्बत में पुलिस आदि की व्यवस्था बहुत कम है। डाकू वहाँ आसानी से किसी को भी मार सकते हैं, इसलिए वहाँ के यात्रियों में लूट व हत्या का डर बना रहता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, लेखक लडकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? उत्तर है इसका, लेखक लडकोर के मार्ग में अपने साथियों से इसलिए पिछड़ गया क्योंकि पहला कारण है, उसका घोड़ा बहुत धीरे धीरे चल रहा था। दूसरा, वह भूलकर गलत रास्ते पर चला गया, जहां से उसे वापस आना पड़ा। चौथा प्रश्न देखते हैं, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को अपने यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? उत्तर, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका ताकि बिना देर किए वह लहासा पहुंच सके, परंतु दूसरी बार लेखक को मठ में बुद्ध वचन की हस्तलिखित किताबें मिल गई थीं। वह वहां बैठकर उन किताबों को पढ़ना चाहता था, इसलिए उसने सुमति को यजमानों के पास जाने की अनुमति दे दी। पांचवा प्रश्न देखते हैं, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उत्तर, अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहला, लेखक को डाकुओं के डर में यात्रा करनी पड़ी। जान बचाने के लिए भीख मांगनी पड़ी। लेखक को कठिन पहाड़ों के ऊपर और तेज धूप में यात्रा करनी पड़ी। लेखक भूलकर गलत रास्ते पर चला गया। 3 कठिनाइयों का सामना करना पड़ा लेखक को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था? उत्तर, उस समय के तिब्बती समाज की कई विशेषताएं थीं। पहली विशेषता, उस समय के तिब्बती समाज में छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच जैसी कुप्रथाएं नहीं थीं। दूसरा, महिलाएं पर्दा नहीं करती थीं। तीसरा, कोई अपरिचित व्यक्ति भी किसी के घर के अंदर तक जा सकता था। सिर्फ बहुत गरीब भिखमंगों को घर के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। चोरी के कारण से उनको घर के अंदर जाने की अनुमति
नहीं होती थी, जो बहुत गरीब भिखमंगे होते थे। शाम, चौथा कारण है विशेषता, शाम के समय वहाँ के ज़्यादातर लोग छठ या मदिरा पीते थे। पाँचवा, वहाँ के समाज में बौद्ध धर्म और बुद्ध वचन का विशेष स्थान था। छठवां, तिब्बत की ज़्यादातर ज़मीनें जागीरें मठों के अधीन थीं, मठों के अंडर में थीं। तो ये कुछ विशेषताएं हैं उस समय के तिब्बती समाज की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा और आपकी मैं थोड़ी बहुत ज़रूर मदद कर पाया हूँ। तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मेरा यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।